बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ पहाड़ी राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी मृणालिनी का राज था। दोनों बहुत ही समझदार और प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनका राज्य सुख शांति और समृद्धि से भरा था, लेकिन एक रहस्य था जो महल की ऊंची दीवारों के पीछे छुपा हुआ था। राजा वीरेंद्र हर अमावस्या की रात को एक गुप्त कक्ष में जाते और अगले दिन दोपहर तक बाहर नहीं आते। महल के किसी भी सेवक को उस कक्ष के पास भी जाने की अनुमति नहीं थी। रानी मृणालिनी ने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर वहां क्या होता है, पर राजा हर बार मुस्कुराकर टाल देते। एक दिन रानी ने निश्चय किया कि अब इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही होगा। उन्होंने अपनी दासी कंचन को आदेश दिया कि वो अमावस्या की रात को उस गुप्त कक्ष के पास छुप जाए और जो भी देखे सुबह रानी को बताए। रात आई। राजा वैसी ही गंभीरता से उस गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गए। कंचन एक पर्दे के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, भीतर एक रहस्यमयी प्रकाश फैला। कंचन ने देखा कि वहां एक विशाल दर्पण था और उस दर्पण में एक और संसार दिखाई दे रहा था, एक और राजमहल, लेकिन उसमें वीरेंद्र की तरह दिखने वाला कोई और राजा बैठा था। अगली सुबह कंचन ने सब कुछ रानी को बता दिया। रानी अब और चुप नहीं रह सकती थीं। उन्होंने राजा से इस बारे में सीधे प्रश्न किया। राजा वीरेंद्र कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अब समय आ गया है कि तुम इस रहस्य को जानो। राजा रानी को लेकर उसी गुप्त कक्ष में गए। उन्होंने दर्पण की ओर इशारा किया और कहा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, यह एक द्वार है, एक समानांतर संसार का, जहां मेरी तरह दिखने वाला एक और राजा है, राजा अर्जुन। हम दोनों का जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। जो कुछ यहाँ होता है उसका असर वहां भी होता है। रानी चकित थीं। तो आप वहां जाकर क्या करते हैं? राजा ने कहा, हर अमावस्या हम दोनों अपनी अपनी दुनिया की समस्याओं का समाधान साझा करते हैं। कई बार हमने एक दूसरे की सहायता से युद्ध जीते हैं, बेमौसम अकाल से निपटे हैं, लेकिन अब उस संसार में कुछ अजीब हो रहा है। अर्जुन का व्यवहार बदल गया है। मुझे शक है कि वहां कोई बड़ा खतरा आने वाला है जो हमारे इस संसार को भी प्रभावित कर सकता है। अगली अमावस्या को राजा वीरेंद्र ने रानी से कहा, अगर मैं वापस न लौटूं तो इस दर्पण को तोड़ देना। ये दोनों संसार अब साथ नहीं रह सकते। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। राजा दर्पण से होते हुए दूसरी दुनिया में चले गए। दिन बीतते गए पर राजा नहीं लौटे। 7वें दिन अचानक दर्पण से एक आवाज आई, रानी मृणालिनी, मैं अर्जुन हूं। वीरेंद्र अब इस संसार में नहीं है। उन्होंने मेरी दुनिया को बचा लिया, लेकिन खुद को खो दिया। रानी टूट चुकी थीं, पर उन्होंने साहस से काम लिया। उन्होंने दर्पण को प्रणाम किया और एक हथौड़े से उसे तोड़ दिया। दोनों संसारों का संपर्क सदा के लिए टूट गया। राज्य में फिर से शांति आ गई, लेकिन हर अमावस्या की रात रानी महल के एक कोने में दीपक जलाती थीं अपने राजा की याद में, जिसने 2 दुनियाओं के लिए बलिदान दिया।